मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी के इफ्तार में जब सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे तब कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कहीं नीतीश कुमार वापस लालू की पार्टी के साथ मिलकर तो नहीं जाएंगे, लेकिन इस कयासों के बीच सीएम ने साफ कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जब नीतीश कुमार को लेकर पूछे सवाल पर तेज प्रताप ने जी बिहार झारखंड के खास कार्यक्रम बात विभाग में ये जरूर कहा था कि बिहार में रातों रात खेला होगा, लेकिन कल आरजेडी की हुई बैठक के बाद तेजस्वी ने जो कहा उससे अब सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और तेजस्वी ने मौजूदा सरकार की तुलना राक्षस राज से कर दी और कहा कि बिहार में राक्षस राज आ गया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अब अपराधियों के हाथ में रह गया। हर 4 घंटे में हत्या, हर 5 घंटे में रेप की घटनाएं हो रही है, जिसका रिपोर्ट कार्ड मांगा जाएगा। बता दें कि कल पटना में आरजेडी की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें गठबंधन के सभी दल शामिल हुए थे, जिसमें सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई गई और कहा है कि 5 जून को क्रांति दिवस के दिन सरकार से रिपोर्ट कार्ड मांगा जाएगा। राज आ गया है बिहार। आप सभी लोग पीड़ित हैं। हर 4 घंटे पर हत्या, हर 5 घंटे पर बिहार में बलात्कार हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी के हाथ में नहीं रह गया, बल्कि अब अपराधियों के हाथ में रह गया। तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। सियासी दलों की प्रतिक्रिया भी आ रही है, आइए सुनते हैं। नेता प्रतिपक्ष कोई नई बात नहीं कहे कि बिहार में राक्षस राज है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कह चुका है कि बिहार सभी क्षेत्रों में फेल है अपनी नीति आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से। और राक्षस राज कहीं भी न कैसे, जिस राज्य में पुलिस की हत्या हो, जिस राज्य में मुख्यमंत्री आवास के आसपास हत्या होती, बालू माफिया, दारू माफिया से घिरा यह बिहार सरकार है। तो प्रतिपक्ष के नेता आरोप जो लगा रहे हैं, इसकी पुष्टि तो जनता कर चुकी है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो हैं राक्षस राज कहें, जंगल राज कहें, लेकिन जो राक्षस राज और जंगल राज उनके 10 नंबर में दिखा, उस पर तो वो सुबह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। राक्षस राज, जंगल राज उसको कहते हैं कि घर में मेहमान को बुला करके उसकी धुलाई करते हैं, वीडियो बनाते हैं और अपने भाई पे कार्रवाई नहीं करते। तो जंगल राज और राक्षस राज की युवराज ये हैं। देखिए, राक्षस राज की परिभाषा तो बिहार की जनता कभी नहीं भूल सकती है। जैसे भारत के बाहर लंका के अंदर एक राजा हुआ करता था, आज भी उसके पुतले जलाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से वो ज़माना कभी कोई नहीं भूल सकता है कि जब कोई घर का व्यक्ति बाहर निकलता था तो वापस आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती रहती थी। और आज भी उनके लोग जिस प्रकार से कभी कभी अपना तांडव करते हैं सड़क पर, सभी जानते हैं कानून का राज है, कानून अपना काम कर रहा है। बिहार के जंगल राज के युवराज आज बिहार सरकार की कानून व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं। शायद वो भूल गए हैं कि उनके पिताजी के समय में बिहार की क्या व्यवस्था थी। बिहार का वो हर वर्ग जो अच्छा कर रहा था उनको धमकाया जाता था, उनसे फिरौती ली जाती थी, उनके बच्चे को किडनैप किया जाता था। निश्चित तौर पर बिहार का गवर्नेंस बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, हमें सुधार की जरूरत है उसमें, और निश्चित तौर पर जो अपराधी है, जो माफिया है, उनके ऊपर अब बुलडोजर ही चलाना होगा। देखिए, बिहार में राम राज है कि राक्षसी राज है, ये बिहार की जनता ने बार बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जनादेश देकर बता दिया है कि किस तरीके से सुशासनीय सरकार काम कर रही है। रही बात सरकार में काम करने की व्यवस्था को लेकर के, तो बिहार की जनता जानती है कि किनके शासनकाल में क्या हुआ। बिहार की जनता को पता है कि तेजस्वी यादव जी के पिताजी और उनकी माता जी के शासनकाल में किस तरीके से हजारों बेगुनाह को नरसंहार के नाम पर मार दिया गया। तो देखिए, बिहार की सियासत को अगर समझे तो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठते रहे और पहले भी लालू यादव के कार्यकाल को लेकर मौजूदा सरकार सवाल उठाती थी। लेकिन अब आपको बता दें कि विपक्ष ने लामबंद होकर सीधे तौर पर अब कह दिया कि राक्षस राज आ गया है और इसे लेकर सरकार से हिसाब मांगा जाएगा। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। रुपेंद्र, अब विपक्ष लामबंद हो गया और तेजस्वी यादव कई ऐसे मौके हैं जिसे आपने देखा है कि सरकार को लेकर सवाल उठाते हैं। अब हिसाब मांगा जाएगा 5 जून को। देखिए, 5 जून को हिसाब मांगा जाएगा और जैसा कि विपक्ष लामबंद होने की बात है, तो विपक्ष की बात की जाए तो 5 जून को
पूरा विपक्ष इकट्ठा होने नहीं जा रहा है। तेजस्वी यादव ने जरूर कहा है कि वो और भी जो विपक्षी नेता हैं उनको वो निमंत्रण देंगे, निमंत्रण देने के बाद जो लोग इस मुद्दे से सहमत रहेंगे वो आएंगे। लेकिन अभी अपने दर्शकों को बता दें कि लेफ्ट और आरजेडी यही दोनों जो है ये अभी एक साथ हैं और एक साथ उस दिन 5 जून को भी रहेंगे और 5 जून को जो है एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन जो है आरजेडी की तरफ से किया जाएगा, जिसमें लेफ्ट के नेता रहेंगे, आरजेडी के नेता रहेंगे और तमाम लोगों से तेजस्वी यादव बात करेंगे। फिर जो है ये आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। आंदोलन के पीछे का मकसद जो है वो साफ तौर पर है, क्योंकि 2022 है और 2022 के अब जून में जो है 6 महीने खत्म हो गए रहेंगे, 6 महीने और बाकी रहेंगे। 2024 में जो है लोकसभा चुनाव और 2025 में जो है विधानसभा चुनाव है। इसको देखते हुए जो है विपक्ष जो है आरजेडी जो है अभी से ही ये योजना बना रही है कि जनता के बीच में जाएगी और चुनाव तक जो है एक एक चीज़ों को जो है सरकार के काम काज को जो है वो बताएगी। तमाम चीज़ें हैं। जंगल राज की बात हो रही है, क्योंकि जब लालू राबड़ी देवी का और लालू यादव का राज था तो उसे जंगल राज कहा जाता था। लेकिन जिस तरह से बिहार में हत्याएं, लूट, अपराध में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है इधर, उसको लेकर जो है अब खुद आरजेडी जो है इसे जंगल राज कह रहा है। और इन दोनों के बीच में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो है इन सारी चीज़ों को लेकर है जो है राजनीति हो रही है। लेकिन ये साफ तय हो गया है कि आरजेडी जो है अब आगे जो है आंदोलन करने के मूड में है और यही कारण है कि 5 जून को जो है तेजस्वी यादव अपने नेताओं और चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ जो है एक बड़ी जो है मीटिंग करने वाले हैं और उसके बाद पूरे बिहार में जो है एक बड़ा आंदोलन की आरजेडी ने संकेत दे दिया है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, आरजेडी ने एक बड़ा आंदोलन के संकेत दे दिए हैं और बहुत बड़ी बात यहाँ पर, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होने और अभी से इसकी बिसात जो कह सकते हैं आप लिखी जा रही है और साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बुलाया। और ये बात भी तय है कि देखिए लगातार जो क्राइम के ग्राफ बढ़ते जा रहे हैं, अब विपक्ष ने इससे मुद्दा बना लिया है। जी जरूर, विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है और इन्हीं मुद्दों को जो है वो अब लेकर जो है आगे बढ़ने की तैयारी में लगी है विपक्ष। क्योंकि बता दें कि 2005 के पहले जब लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी तो 2005 के पहले 2002 और 5 के बीच में जो है हत्याओं का जो ग्राफ बढ़ा था और उसी तरह से जो है विपक्ष जो है उसी तरह वही करने जा रहा है। क्योंकि पिछले 16 साल से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उसके बाद जिस तरह से आपराधिक जो ग्राफ बढ़े हैं इधर चुनिंदा कुछ सालों में, जिस सरकार उस पर लगाम भी लगा रही है। लेकिन वही जो विपक्ष जो है पिछले जो जिस तरह से एनडीए ने जिस तरह से लालू राबड़ी के खिलाफ जो है आवाज़ उठाया था और उसे उसमें सफलता मिली थी, वही कारण जो है आरजेडी और लेफ्ट जो है उसी धारा पर कहें या उसी राह पर जो है चल रहे हैं और वो भी जो है इन चीजों को है जनता में भुलाने की कोशिश में लगे हैं। रुपेंद्र, अगर विपक्ष की बात को समझा जाए तो देखिए लगातार विपक्ष ये आरोप लगाते रही है कि पिछले कुछ सालों में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है और इसे लेकर आप देखते हैं कि बिहार की सियासत भी लगातार गरमाई रहती है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आरजेडी ने तो अब मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। इसका कितना असर होगा बिहार की सियासत में? हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष